फ्रेंड्स, सीबीएसई स्टडीज़ इस मेरे नए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसके आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमें ब्रैकेट में नया वर्ड दिया है उसको चुनकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated on a large scale at a place is called dash dash। तो हमारा आंसर है crop। सेकेंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश डैश ऑफ द सॉइल। हमारा आंसर है प्रिपरेशन। डैमेज सीड्स वुड डैश डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर फ्लोट। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो हमें ए कॉलम में दिया है खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। बी में दिया है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटरी, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। डी दिया है वीट, ग्राम, पे। ई दिया है पैडी एंड मेज। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रीटरी, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकेंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप वीट एंड पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 पॉइंट्स दिए उसपर हमें उसकी माहिती बताकर हमें क्या पैराग्राफ लिखना है। तो हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लर्न द soil which is essential for the root penetration into the soil. This allows the roots breathe easily. Loosening of soil allows growth of earthworms and microorganisms which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil. Loosening of soil also bring nutrient-rich soil to the top layer which is essential for the growth of plants. Second is sowing. Sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional methods or by using equipment seeds drill. Third आया है weeding. Removal of unnecessary plants from the field is called a weeding. Weeds complete with crop plants for nutrients and water. This will reduce the yield of the deserved crops. Weeds also interfere while harvesting and gets mixed with crops. Some weeds are poisonous to animals and humans. Tilling is a common method which helps of removal of weeds before sowing crops. Manual methods like physical removal of plants are used to remove weeds. D आता है हमारा threshing. Process of separation chaff from the crop is known as threshing. Threshing is carried by machine called combine, which is a harvester as well as thresher. Threshing is also done by winnowing, where blow of wind is used to separate chaff from crops. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट करते हैं। हमने डिफरेंशिएट बताया तो भी करेक्ट है, पॉइंट्स में लिखा है तो भी करेक्ट है। मैं आज आपको डिफरेंशिएट करने के बताता हूँ। फर्टिलाइजर्स में आता है फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर में आता है मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट आता है फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। मैन्योर में सेकंड पॉइंट आता है मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। हमारा थर्ड पॉइंट आता है फर्टिलाइजर में प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर में आता है प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फोर्थ पॉइंट आता है फर्टिलाइजर्स में डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर में आता है प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फिफ्थ पॉइंट आता है फर्टिलाइजर्स में रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में आता है रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सिक्स्थ पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म यूजेस हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल। मैन्योर में आता है लॉन्ग टर्म यूजेस इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी।
हमारा 6th क्वेश्चन आता है व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है, उसके हमको मॉडर्न 2 टाइप्स बताने हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड irrigation. Methods of irrigation which conserve water are first drip irrigation, second sprinkler system. Drip irrigation. Here the water goes drop by drop directly in the roots. This method is very useful as it conserves the water and also helps in avoiding weeds. B. Sprinkler system. This method is in use mainly uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotate nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it's raining. 7th क्वेश्चन आता है if wheat, जो गेहूँ होते हैं इस सोन इन द खरीफ सीजन, हमने गेहूँ खरीफ सीजन में बोझ दिया तो क्या होगा, what would happen, discuss। तो मैंने सॉल्यूशन बताया है कि wheat crops the plants to grow. Kharif come during rainy season, hence it is not a wise idea to grow wheat in Kharif season। हमारा 8th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। हमारा आंसर है प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स विल डाई। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट्स इन अ डिप्लेशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ yield ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेंस देयर शुड बी गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट गुड हेल्थ। हमारा 9th क्वेश्चन आता है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस। वीड्स क्या होते हैं, उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर undesirable plants may be grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Weeds can be controlled by methods called as a weeding. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and mix into the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। हमारा 10th क्वेश्चन आता है arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production। हमारा फर्स्ट है sending crop to sugar factory, second irrigation, third harvesting, fourth sowing, fifth preparation of soil, sixth plugging the field, seventh manuring। तो हमारा आंसर है फर्स्ट में आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड में आएगा प्लगिंग द फील्ड, थर्ड में सोइंग, फोर्थ में मैन्यूरिंग, फिफ्थ में इरिगेशन, सिक्स्थ में हार्वेस्टिंग, सेवेंथ सेंडिंग क्रॉप फैक्ट्री। यह हमारा फ्लो चार्ट है। हमारा 11th क्वेश्चन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। डाउन, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। आंसर हमारा डाउन क्वेश्चन है कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। तो हमारा आंसर है स्टोरेज। थर्ड है फिफ्थ है सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो हमारा आंसर है क्रॉप। हमारा जो थर्ड है ना वो है अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, उसका आंसर है हार्वेस्टर। अ रब्बी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, उसका आंसर है ग्राम। और हमारा लास्ट है सिक्स्थ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन द ग्रेन फ्रॉम चार्ट, उसका आंसर है विनोइंग। तो आज मैंने साइंस का फर्स्ट चैप्टर के आंसर बताए। आपको ये अच्छे लगे होंगे तो मुझे लाइक